ऐसा भाई लोग कि तुम लोग तो ज़्यादातर देख रहे होगे कि वो नोमान अली ने विकेट्स के अंबार लगा दिए हैं। मतलब वो जैसे वो था ना, वो क्या नाम था उस लंगड़े का, अबे जो खोपड़ियों के मीनार लगाता था, पता नहीं कुछ नाम था, वट छोड़ो। तो जिस तरह वो मीनार लगाता था, नोमान भाई ने विकेटों के मीनार लगाए हुए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन मैं तुम लोगों को एक और मज़े की बात बताता हूँ, वो साथ में ना रिकॉर्ड्स भी तोड़े जा रहे हैं। मतलब विकेटें ले रहे हैं और रिकॉर्ड्स अलग से पेले जा रहे हैं। 37 ईयर्स ओल्ड अब्दुल कादिर का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। ये पहला है जो मैं तुम्हें बताने लगा हूँ। 37 ईयर्स ओल्ड वो है जनाब के 5 मैचेस के स्पैन में, यानी कि 5 इकट्ठे टेस्ट मैचेस में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने का। और वो अब्दुल कादिर के नाम ये रिकॉर्ड था। उन्होंने ली थी 44 विकेट्स 37 साल पहले। 37 ईयर्स के बाद नोमान अली ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है, उन्होंने ली हैं 46 विकेट्स। तो चेक करो नोमी भाई किस लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं कि 37 साल 40 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, मोस्ट 5 विकेट्स हॉल बाय अ पाकिस्तानी स्पिनर। नोमी भाई के 5 विकेट हॉल हो गए हैं 9, ठीक है, बाय अ लेफ्ट आर्म स्पिनर ना। तो इससे पहले जो मोस्ट 5 विकेट्स हॉल बाय अ लेफ्ट आर्म स्पिनर पाकिस्तानी, वो थे इकबाल कासिम के 8, जुल्फ़िकार बाबर के 2, नसीमुल गनी साहब के भी 2, तो 2 फिर 8 और अब नोमी भाई राइट एट द टॉप है 9 में। WTC का जो साइकिल है ना, यानी कि जब से WTC चल रही है, अगर आप उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो नोमी भाई के जो 5 विकेट्स हॉल है ना, ये लिस्ट में आते हैं, अल्लाह आपका भला करे, कोई 5वें 6ठे नंबर के ऊपर। और यस, WTC में भी 5 विकेट्स हॉल की जो लिस्ट है डिफरेंट प्लेयर्स की, जैसे उसमें नेथन लाइन के मेरा ख्याल है 10 हैं, जसप्रीत बुमराह के 12 हैं, बुमराह के आई गेस हाईएस्ट हैं 12, फिर एक दो और भी हैं मेरे जहन से नाम निकले हुए हैं, जसप्रीत बुमराह और नेथन लाइन का तो मुझे याद है। तो उस लिस्ट में नोमी भाई के जो 5 विकेट हॉल हैं दे आर 9। तो वहाँ पर भी ना ये कोई मेरा ख्याल है 5वें नंबर पर आई है, 6ठे नंबर पर, ज़्यादा नीचे नहीं है। तो नोमी भाई ना सिर्फ विकेटें ले रहे हैं बल्कि वो रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स भी पेले जा रहे हैं। और मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं कि उन्होंने मेरा ख्याल है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो WTC के ही 12 टेस्ट मैचेस उन्होंने नहीं खेले। 20 उन्होंने खेले हैं, 12 टेस्ट मैचेस WTC के मुख्तलिफ साइकिल्स की उन्होंने नहीं खेले। और ये जो है चीज़, अब अगर आप वो 12 टेस्ट मैचेस भी नोमान भाई के डालें और अगर उनको अपनी फेवरेबल कंडीशंस और पिचेस मिल जाती, तो जिस हिसाब से वो भी विकेटें ले रहे हैं, तो उन्होंने कम से कम ना 140-50 विकेटें गिरा देनी थी, मोटी मोटी, ठीक है। और चलो 130 to 150 के बीच में कर लो। अगर इस पैरामीटर के हिसाब से मैं देखूँ ना, तो वो लीडिंग विकेट टेकर्स की जो लिस्ट है ना WTC में, उसमें भी राइट एट द टॉप आए हुए होते हैं। मतलब पहले 10 के अंदर नहीं, बल्कि पहले 5-7 में आ जाते वो बड़े आराम से। तो इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ वो विकेट्स ले रहे हैं एंड ऑल दैट। एक तो वो विकेट्स ले रहे हैं, दूसरा वो पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली मैचेस भी जितवा रहे हैं। आप इंग्लैंड की सीरीज़ उठाकर देख लें, वेस्ट इंडीज़ की उठाकर देख लें, अब ये साउथ अफ्रीका वाला पहला टेस्ट मैच उठाकर देख लें, तो इन तमाम मैचेस में आपको एक की फिगर जो पाकिस्तान की बॉलिंग में नज़र आता है, जो स्टैंड आउट परफॉर्म कर रहा है, वो नोमान अली के। गल फिर होती ही आ जाती है कि इतना ज़बरदस्त क्रिकेटर है आपके पास, C कैटेगरी में क्यों है? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में B बनती है। इमीडिएटली PCB को नोमी भाई को B कैटेगरी देनी चाहिए, जिस किस्म की वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। क्योंकि आप एग्जांपल सेट करें ना कि यार बड़ा तगड़ा किस्म का परफॉर्म कर रहे हैं, हमने कैटेगरी चेंज कर दी भाई, अपग्रेड कर दी है, हम उन्हें C में से B कैटेगरी में ले आए हैं, क्योंकि A कैटेगरी आपने ख़त्म की हुई है। दो कि अगर मेरा बस चलता तो मैं नुमान भाई को सीधा A कैटेगरी में डालता, जिस किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो चलो A कैटेगरी नहीं है तो कम से कम B तो दो ना, ताकि जो यंगस्टर्स हैं पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, डेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई हो कि यार चलो लेट डेब्यू सही 34 साल की उम्र में, लेकिन PCB अब नोमान भाई के लिए कुछ करता हुआ नज़र आ रहा है। सिर्फ पिचें बनाकर, उनसे बॉलिंग करवा कर, विकेटें निकलवा कर, मैचेस जीत कर, इतना ही तो नहीं करना ना, कोई बंदे को पे बैक भी करना होता है। किसी रिश्तेदार की शादी में
अगर जाकर आपने सलामी दी है तो आप फिर पे बैक भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, कि यार जब मेरे पुत्र की शादी होगी तो मैंने उसको 500 दिया था तो कम से कम 500 तो वो मुझे मोड़ेगा ना, 1000 मोड़ दे तो मैं चुंगी ले लूँगा उसकी। ये माइंडसेट तो है ना, तो वो इधर अप्लाई करो, मोड़ो नोमी भाई को जो उनका हक बन रहा है। वो सी कैटेगरी कम से कम डिज़र्व नहीं करते, तो ये ज़रा मेहरबानी करें। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।